ओम शांति। हमारा थर्ड चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते थे जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी, तो वो ये अभी पॉइंट्स हैं जिसमें लिखा रखा है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। यानी कि मैंने आपको बताया था परमात्मा शिव जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो सृष्टि को चलाने के लिए वो 3 देवताओं की रचना रचते हैं और वो 3 देवताओं का प्रतीक शिवलिंग पर भी दिखाया गया है, 3 लकीरें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, और वैसे भी गीता में भी लिखा है कि मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, यानी मेरे जो कर्म है ना वो इन आँखों से देखने में नहीं आएंगे, यानी कि लोग ना मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहे हैं? भगवान ने कहा है, गीता में वर्णित किया है इस चीज को। तो यहाँ पर बात क्या करी गई है? यहाँ पर बात ये बताई गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किस लिए बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जनरेट करना जी से, और ओ से ऑपरेट और डी से डिस्ट्रैक्ट करना। यानी सतयुगी सृष्टि की स्थापना किसके थ्रू करते हैं? भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू। ठीक है, यानी भगवान को किसी को तो माध्यम बनाना पड़ेगा ना सतयुगी दुनिया लाने के लिए। जैसे कि आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो, उसमें भी वर्णित है ये चीज, यानी उसमें भी समझाया गया है कि पहले एक दुनिया होती थी जिसमें रहने वाले मनुष्य सभी देवी देवता हुआ करते थे, लेकिन वो दुनिया कहाँ गई किसी को कुछ पता ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है। क्या समझाई गई है? कि भगवान शिव जो है, जो नई दुनिया लाने की जो बात हो रही है उसके लिए निमित्त जो बनाते हैं ना, यानी किसी की तो थ्रू करेंगे ना। कहा भी गया है कि संकल्प द्वारा सृष्टि रची ब्रह्मा ने, और ये भी दिखाया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि वो कौन से ब्राह्मण थे, कैसे ब्रह्मा के मुख से निकले। ये जो ब्रह्मा का जो चैप्टर है ना, ये एक अलग है, इसको मैं अलग से कवर करूंगी, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे इतना समझिए कि ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के निमित्त ये ब्रह्मा बनते हैं, और विष्णु बनते हैं उसकी पालना के, और शंकर बनते हैं इस कलयुगी सृष्टि के, यानी कि पुरानी दुनिया के विनाश के निमित्त बनते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि शंकर द्वारा महाविनाश होता है, यानी प्रलय आई, शंकर के थ्रू प्रलय आई। अब रियलिटी ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे कोई प्रलय आती नहीं है। ठीक है, अभी मैं वहां पर आऊंगी उस पॉइंट पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि प्रलय ऐसे नहीं आती, प्रलय नहीं आती, चेंज होती है दुनिया। ठीक है, वो कैसे चेंज होती है वो अब धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। तो ब्रह्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो फिर अब आगे क्या कहा गया? आगे ये बताया गया, विष्णु के बारे में बताया गया। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। वास्तव में किसी की 4 भुजाएं ऐसे होती तो है नहीं। देखो, अगर किसी की 4 भुजाएं हैं तो 4 पैर भी होने चाहिए, लेकिन अगर ऐसा किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको नॉर्मल नहीं समझा जाता। समझ रहे आप? तो रियलिटी ये है कि ये जो 4 भुजा है ना, ये लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। जैसे कि गौरा पार्वती दिखाया ना, आधा शरीर पार्वती का, आधा शरीर शंकर का दिखाया है, ठीक इसी तरीके से विष्णु के 4 हाथ, 2 लक्ष्मी और 2 नारायण को मिला दिया गया है, इसलिए दिखाया है। अब इनके हाथ में 4 चीजें दिखा रखी है, ये सिंबॉलिक है। किस चीज का सिंबॉलिक है? ये सुदर्शन चक्र जो सिंबॉलिक है ना, ये क्या है? देखिए, टीवी में दिखाते हैं, मूवीज में, कि श्री कृष्ण ने क्या किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया और जो राक्षस थे, जो कौरव थे और जो भी थे अकासुर बकासुर दिखाए गए हैं, उनका वध कर दिया। अब आप समझिए, सबसे पहली बात तो ऐसे कोई मनुष्य होते ही नहीं है जैसे वो मनुष्य दिखा दिए गए हैं। जो अकासुर बकासुर है, जो राक्षस हैं, वो कोई और नहीं है, वो हमारे अंदर बैठा है। कौन? राक्षस। भगवान ने हमें शिक्षा दी है कि बच्चे, तुम जितना ज्यादा स्वयं पे चिंतन करेंगे ना, यानी स्व का दर्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा इन विकारों से, इन राक्षसों को मार पाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे उसमें दिखा दिया गया। ये तो देखो, ये ऐसे दिखाया गया जैसे कि सपोज आपके घर में छोटा बच्चा है ना, अब आपको उसे कुछ समझाना है। अब वो सारी आपकी लैंग्वेज सारी अच्छी तरह से तो समझता नहीं, तो आप क्या करेंगे? 90% कहानी क्रिएट करेंगे और 10% उसके पीछे मीनिंग होगा। तो दैट इज सेम थिंग। जो भी कुछ दिखाया गया है
महाभारत में, रामायण में जो भी कुछ दिखाया गया है उसके अर्थ को समझिए। लोगों ने सिर्फ उससे खुद को एंटरटेन किया है, उसके रहस्य को नहीं समझा। ये सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, इसके पीछे का अर्थ सहित अगर आप किसी चीज को करेंगे ना तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो ये जो सुदर्शन चक्र है ये स्व का दर्शन करने के लिए आपको संकेत करता है, यानी कि ये आपको ये कहता है कि आप खुद को देखिए। जितना आप स्वयं को देखेंगे उतना ही आप बुराइयों पे, विकारों पे, राक्षसों पे, राक्षस वही तो है, उन पे जीत पाएंगे। ठीक है, अब ये शंख दिखा रखा है। शंख है हमारे मुख का प्रतीक। भगवान ने हमें ये मुख अच्छे बोल बोलने के लिए दिया था। जब हम मुस्कुराते हैं ना तो हमारे होठों की शेप शंख से मिलती है। तो शिव बाबा ने यानी परमात्मा शिव ने ये कहा था कि बच्चे इस मुख का जो यूज है ना वो अच्छी बातों के लिए ही करना, लेकिन हमने क्या किया, जो मुंह में आया सो बोला। तो इसीलिए भगवान ने हमें शिक्षा दी है कि सोच समझ करके इस चीज का आप यूज करें। फिर उसके बाद दिखा रखा है कमल। कमल किस चीज का प्रतीक है? जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, कमल जो है गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। ये जो ज्ञान है ना ये स्पेशली गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि गीता में भी गृहस्थ आश्रम का वर्णन है और मान्यता भी दुनिया में भी सबसे ज्यादा जो अच्छा माना जाता है वो गृहस्थ आश्रम ही माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो ज्ञान दिया जाता है ना ये गृहस्थियों के लिए ही दिया जाता है। और गृहस्थियों में भी किस चीज को समझाने के लिए दिया जाता है? देखिए यहाँ पर ये समझाया गया है कि आपको रहना अपने घर में ही है। जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है ना, कैसे खिला रहता है, ठीक है, कीचड़ में रह करके। तो शिव बाबा ने, परमात्मा शिव ने हमको ये कहा कि बच्चे ये दुनिया है सारी कीचड़ और आपको इसमें अपने जीवन को ऐसे खिला के रखना है। समझ रहे, जैसे फूल खिला रहता है। जो आपका गृहस्थ जीवन है ना वो क्या है, वो कमल के फूल की तरह है। तो उसको कमल के फूल की तरह खिला के रखना, ऐसे मुरझा मत देना। ठीक है, ऐसे नहीं, देखो घर बार छोड़ के नहीं जाना है आपको, घर बार छोड़ के आप कहाँ जाओगे। और वास्तविकता ये है कि मनुष्य की असली पहचान तो संगठन में ही होती है, जब वो घर में रहता है। भगवान ने हमको ये समझाया कि बच्चे सबसे पहले जो अपना हिसाब किताब है ना वो घर वालों से पूरा करो। जिस दिन वो आपको सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ आप ठीक हैं, आप में कोई कमी नहीं है, तो उस दिन सोचना कि आपकी तपस्या रंग लाई है। तो आपको बात समझ में आ रही है? क्या समझाया गया है कि आपको घर में रह के अपने जीवन को उदाहरण बनाना है। ये नहीं कि जी हमने तो बच्चे पालने हैं, हमें तो इतनी टेंशन है और व्हाटएवर। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को तब तक दाना डालती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। आप ये सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे पाल दिए, अच्छे घर में शादी कर दी, अच्छी एजुकेशन दिला दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, बड़ा काम तब कहलाएगा जब आपका जीवन दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाए। लोग आपको देख करके ये कहें कि सचमुच में जीवन तो आपका है। आप समझ रहे हैं? इसके लिए सिर्फ आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है और थोड़ी कोई तीर मारना है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है आपको अपने आप को उदाहरण बनाना है। वो सॉन्ग भी आप सुनते हैं ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देके, और थोड़ी आपको कुछ कहा जा रहा है। और ये जो गदा देख रहे हैं ये विजय का प्रतीक है। हनुमान के कंधे पे दिखाया और इनके ऐसे झुका हुआ दिखाया, यानी कि इन्होंने इन चारों बातों पर, जो चारों इसको अलंकार कहते हैं, ठीक है, शास्त्रों की भाषा में, ये चारों जो बातें हैं ना इन पे सब पे विजय प्राप्त कर ली है। इसीलिए ये इस तरह से दिखाया गया कि ज्ञान द्वारा विजय है। जो ज्ञान अब आपको ये दिया जा रहा है ना, इस ज्ञान से आप हर समस्या पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा ना, ये कथा नहीं है, ये नॉलेज है। ठीक है, और ये नॉलेज है, ये पढ़ाई है। ये पढ़ाई कौन सी है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है। जैसे जैसे आप ये ज्ञान सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपका जीवन सुंदर बनता जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं आपको मेडिटेशन भी कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जीवन को सुंदर बनाना है। तो आपको बात समझ आ रही है? अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे जीवन में। अब ये शंकर दिखा रखे हैं। शंकर का क्या रहस्य मैंने आपको बता दिया। कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुली और दुनिया भस्मीभूत हो गई, प्रलय आ गई। अब रियलिटी ये है कि ऐसे कोई प्रलय आती नहीं है जैसे कि प्रलय दिखाई गई है। ठीक है, प्रलय का मतलब ये है कि
मतलब कहने का ये है, चेंज होती है दुनिया, प्रलय नहीं होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी चीज है ना, पुरानी से नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है, ठीक है। तो वही चीज है ये कि जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता चला जाता है, जैसे जैसे बुद्धि हमारी स्वच्छ होती चली जाती है, तो हमारे जीवन से बुराइयों का नाश होता चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसे प्रलय आती है, लेकिन परिवर्तन जरूर होता है। समझ रहे आप? इस समय हम सभी की आंख खुल रही है, तीसरी आंख, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्लियर? अब आगे देखिए, अब आगे जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। क्योंकि दुनिया में लोग शिवरात्रि मनाते तो आए हैं आज तक, लेकिन किसी को भी ना ये समझ में नहीं आया शिवरात्रि का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक भेड़ चाल करते आए। आप इस चैप्टर में देख पा रहे हैं शिव और शंकर दिखा रखे हैं, ठीक है, और नीचे ये राक्षस दिखा रखे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, शिवरात्रि पे दुनिया कहती है शिव जी का जन्मदिन है, ठीक है, या कोई कहते हैं शिव जी का विवाह हुआ। अब यहाँ पे दोनों ही बातों की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात, शिवरात्रि का मतलब क्या है, दोनों वर्ड को अलग अलग कर दो। देखिए, शिव और रात्रि, ठीक है। अब रात्रि क्यों है? अगर किसी का जन्मदिन होता है तो जन्मदिन होना चाहिए ना, जन्माष्टमी होनी चाहिए, जन्मोत्सव होना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण का होता है, कहते हैं ना बर्थडे, लेकिन यहाँ बर्थ नाइट है। क्यों? रियलिटी ये है कि इस सारी दुनिया में जब चारों तरफ अज्ञान का अंधकार छा जाता है, आप ये देख रहे हैं काला अंधियारा, ठीक है, ये इस दिन और रात की बात नहीं है। दिखने में तो दिन निकल रहा है, लेकिन वास्तव में ये दिन नहीं है, ये रात है। रात कैसे है? अज्ञानता का अंधकार छाया पड़ा है, हर मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, उसको जगाओ भी ना तो भी जगना नहीं चाहता। तो अब मतलब समझिए, मतलब ये है कि जब सारी दुनिया में चारों तरफ अंधकार छा जाता है, तब परमात्मा शिव को आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? इसीलिए आना पड़ता है कि जब मनुष्य क्या हो गया है, एजुकेटेड तो बहुत हो गया है, आप समझ रहे हैं ना, एजुकेटेड तो मनुष्य बहुत हो गया है, लेकिन उसकी एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। तभी तो आजकल के टाइम में जो मैरिड लाइफ है, ठीक है ना, और वैसे भी कहीं वो सक्सेस नहीं हो पा रही, क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है ना जरा भी। अब आध्यात्मिकता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए आपको अलग से समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी आप शिवरात्रि के महत्व को समझ लीजिए। अब ये काली अंधेरी रात का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई मनुष्य गलत काम करता है तो रात का इंतजार करता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा शिव ने हमें समझाया है कि बच्चे, अब ये चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, अब मुझे आना पड़ा। और इसी भगवान के इसी अवतरण के उपलक्ष्य में, या इसी अवतरण को नाम दिया गया शिवरात्रि का, यानी भगवान शिव का अवतरण होता है। जैसे जब 3 मास का बच्चा, 3 मास का गर्भ तैयार होता है, उसके बाद 3 मास के बाद आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जो मूवमेंट होने लगती है ना कि हाँ कुछ है, उसके बाद पता चलता है। ठीक इसी तरीके से परमात्मा शिव भी प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा क्या करते हैं, हमको ये सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं और ये बताते हैं कि बच्चे देखो, अब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, इसीलिए देखो गीता में भी लिखा है, क्या लिखा है जानते आप? गीता में लिखा है, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो ये जो मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था ना, अभी जो ब्रह्मा का तन बताया सृष्टि की स्थापना के लिए, तो ये वही बूढ़ा तन है जिसके माध्यम से अब भगवान को किसी का तो माध्यम लेना पड़ेगा। वो तो ज्योति बिंदु है, हो सकता है आपके बगल में बैठा हो, आपको पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए भगवान शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन का माध्यम लिया और हमको ये रहस्य खोला। तो वो अवतरित होते हैं, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इस बात को क्लियरली समझ लीजिए।
वो हमारे आपके जैसे जन्म नहीं लेते, उनका अवतरण होता है और होता भी तभी है। गीता के वही महावाक्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं तभी आता हूँ। तो ये वही समय अब इस समय चल रहा है कि जब चारों तरफ अज्ञान का अंधकार है, ये 5 विकार देख रहे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब ये पूरी तरह से हमारे जीवन में आ जाते हैं तो परमात्मा में इनसे बचाव के लिए इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो अब वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है, ठीक है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अपना काम करा रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता यहाँ होता क्या है। और शायद वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ तुम ही क्यों, ऐसे तो बहुत संस्थाएं हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको सिर्फ हम मैसेज दे रहे हैं। ये जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये किसी की फिलॉसफी नहीं है, ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है, ये किसी भाई बहन की रिसर्च नहीं है, किसी मनुष्य की रिसर्च नहीं है। ये जो चैप्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये भगवान शिव ने आके ये रहस्य खोला है। हो सकता है आपको मेरी बात पे हंसी भी आए, लेकिन कोई बात नहीं। जो मैसेज हमको दिया गया वही हम आपको कन्वे कर रहे हैं। आपको मानना है आप मानिए, नहीं मानना तो भी कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसको रहस्य से समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हम किसी मनुष्य की पूजा नहीं करते, हमें प्राप्त हुआ है भगवान का टच, हमने उसको फील किया है, हमने उसको पहचाना है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप भी पहचान लीजिए। पहचानेंगे तो आप ही का फायदा है। तो आपको बात समझ में आई। सबसे पहली बात, शिवरात्रि पे शिव का अवतरण होता है, न कि वो किसी के गर्भ से जन्म लेते। क्लियर। अब शिवरात्रि के दिन क्या होता है, दुनिया अक धतूरा बेलपत्थर चढ़ाती है शिवलिंग पे। क्या आपने कभी सोचा, जो बिल्कुल यूजलेस चीज है, जिसे ना जानवर खाता ना इंसान खाता, किसी काम की नहीं है, शिवजी पे चढ़ाई जाती है, क्या शिवजी को वो पसंद आएगी? सोच के देखो, नहीं ना। अब रियलिटी यहाँ पे क्या है, रियलिटी यहाँ पे ये है, हमने तो दुनिया में तो भेड़ चाल करी, जो कर रहा है वही करता जाओ, बस कभी अपना दिमाग तो लगाए नहीं। अब यहाँ पे अर्थ देखिए, इसका अर्थ ये है कि जैसे भगवान ने हमको कहा कि बच्चे देखो, जैसे आपके मन में किसी के प्रति नफरत भरी पड़ी है, किसी के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी है, जहर भरा पड़ा है ना मनों में, रिश्ते नातों में। शिव बाबा ने कहा, शिव ने कहा, परमात्मा शिव ने कि बच्चे ये जहर मुझ पे चढ़ा दो, ये नहीं तुम पेड़ से तोड़ के लाके चढ़ा दो। मैं क्या करूंगा, पेड़ से तोड़ के मैंने क्या करना है, तुम ये चढ़ाओ ना मेरे ऊपर। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपको किसी की बात ध्यान आ गई, ठीक है, और आपका अच्छे भले का क्या हो गया, मूड खराब हो गया, तो ये क्या हुआ, जहर भरा हुआ है ना आपके अंदर। तो ये जहर शिवरात्रि पे चढ़ा दो, ठीक है। अब दुनिया व्रत रखती है, ये पहली बात आपको क्लियर हो गई। अकधतूरे बेलपत्थर का मतलब क्या है, हमारे अंदर का जहर चढ़ेगा शिव जी पे। अब व्रत रखती है दुनिया। अब व्रत का भी रहस्य समझिए। व्रत क्या है, देखिए, आप खुद पेरेंट्स हैं, आप भूखे रहें, परेशान रहें, आपके बच्चे भूखे रहें, परेशान रहें, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपने मुंह का निवाला अपने बच्चे को खिला दोगे, चाहे वो डाइटिंग भी कर रहा होगा तो भी आप क्या कहोगे, बेटा एक रोटी तो खा ले। आप माँ बाप हैं, आप परमात्मा की ममता को नहीं समझते? वो तो सबका पिता है, परम पिता है, सारी दुनिया का पिता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप भूखे रह के उसको मना लोगे, हैं, परेशान होगे। उल्टा जिस दिन आप व्रत रखते हैं ना, उस दिन ज्यादा इरिटेट रहते हैं। आई होप ऐसा होता है, ठीक है ना। और उल्टा उस दिन ज्यादा खाते हैं, उल्टा सारा दिन सबको कहेंगे तुम्हें पता नहीं आज मेरा फास्ट है, तुम्हें पता नहीं है, कितना गुस्सा आता है सब पे। अब आप समझिए, भगवान शिव ने हमें ये कहा था कि बच्चे देखो, जैसे तुम्हें नहीं पसंद ना, तुम भी तो माँ बाप हो ना, इसी तरह से मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे ऐसे भूखे रह के याद मत करो। अगर आपको शिव जी को प्रसन्न ही करना है ना, अगर आपको उनको मनाना ही है, अगर आपको कुछ चाहिए उनसे, आपको लगता है कि मैं इस तरह से करूंगी तो होगा, तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको व्रत ही रखना है तो बुराइयों का रखिए। आप ये सोच लीजिए, जैसे सोमवार का या कोई शनिवार का या कोई किसी दिन का व्रत रखता है ना, गुरुवार का, तो आप ये सोच लीजिए कि आज सारा दिन बस मैं शांत रहूंगी, चाहे कोई कितना ही मुझे गुस्सा दिलाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। जैसे अन्न का करते हैं ना कि भाई चाहे कोई कितना ही गए, और सारी चीजें खा लेंगे, बस अन्न नहीं खाएंगे, ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई ना। अब यहाँ पर आध्यात्मिक रहस्य ये है कि आप क्या करें, बुराई का व्रत रखें, कोई एक बुराई ले लें, ठीक है।
उस दिन सुबह से लेकर रात तक। और क्या करना है आपको, ध्यान रखना है कि आपका कोई व्रत ना तोड़ दे, चाहे कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको ध्यान रखना है मेरा फास्ट है, ठीक है। उसके बाद तब तो भगवान पता नहीं खुश होके आपको क्या दे दे। और अगर आप सोचोगे कि मैं पूजा पाठ या मैं ये क्या बोलते हैं भूखे रह के भगवान को प्रसन्न करूं, तो इसीलिए गीता में लिखा है, जानते हैं क्या लिखा है, कि मैं जप तप व्रत नेम तीर्थ इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। कोई कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितने ही व्रत कर ले, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको भगवान को प्राप्ति करना है ना, उसको खुशी करना है, तो आप क्या करिए, बुराई का एक दिन के लिए व्रत रखिए। जो आज आपके लिए होमवर्क है ना, वो यही है कि बुराई का व्रत रखिएगा, कि आज मैं ये नहीं करूंगी तो देखना पता नहीं वो आपकी झोली में क्या डाल दे, कुछ भी नहीं पता। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तीसरी बात कहते हैं, शिव जी का विवाह हुआ था। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि विवाह जो है ना, वो कैसे दिखाया है। देखो, जैसे राधे के साथ श्री कृष्ण दिखाए, सीता जी के साथ श्री राम दिखाए, इसी तरह शंकर के साथ पार्वती को दिखाया गया है। शिव के साथ पार्वती नहीं है। अब आप कहेंगे जी ये क्या मामला है। हाँ, ये मामला है, ये शिव और शंकर में अंतर है, जिसको दुनिया एक मानती आई। और अगर ये दोनों मतलब एक ही है, तो कहीं कहीं ऐसा क्यों नहीं है, कहीं शंकर रात्रि कहीं शिवरात्रि क्यों नहीं हो, ऐसा होना चाहिए ना, शिवरात्रि ही क्यों है। अब आप देखिए, आप मंदिर जैसे पहले जाते होंगे, अभी तो लॉकडाउन की वजह से मंदिर जाने का कोई सवाल ही नहीं है उतना। तो क्या होता है कि देखो, जैसे आप देखते हैं कि बीच में शिवलिंग रखी रहती है और चारों तरफ और देवी देवता होते हैं। अब जब शिव ही सब कुछ, शिव ही शंकर है, तो आप शिवलिंग पे अलग जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी पे अलग जल चढ़ा रहे हैं, क्यों? जब एक ही है तो क्या चढ़ाने की जरूरत है, मत चढ़ाओ। लेकिन समझ नहीं है, सिर्फ भेड़ चाल है। अब आप कोई भी काम करें ना, समझ से करिए। देखिए, अब आप देखिए आगे क्या है। आगे यहाँ पे ये बता रखा है कि शिव और शंकर का मैंने आपको बता दिया ना, जो विवाह है वो शंकर पार्वती का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या शिव और शंकर, हाँ शिव और शंकर अलग हैं। सबसे पहली बात ये देखिए, शिव के गले में, शंकर के गले में क्या दिखा है, नाग दिखाया है। ये नाग किस चीज का प्रतीक है, ये विष का प्रतीक है। और विष क्या है, विष है 5 विकार। जिसने इन विकारों को जीत लिया उसको क्या कहा, शंकर कहा, कि विष पे विजय प्राप्त कर ली, ठीक है ना। अब अगर यही स्वयं ही शिव हैं, तो ये किसकी आराधना में बैठे हैं, इनको तो हमेशा ध्यान मग्न होते हुए दिखाया है, किसकी आराधना में बैठे हैं। तो साफ क्लियर हो रहा है कि शंकर अलग है, शिव अलग है, शिव की आराधना में बैठे। अब तीसरी बात ये, शंकर का शरीर है मनुष्यों की भांति, लेकिन शिव जी का शरीर नहीं है। ये शिवलिंग जो इस तरह दिखाई है ना, वास्तव में परमात्मा शिव ऐसे भी नहीं दिखते। परमात्मा शिव का जो रूप है ना, वो प्रकाश की फॉर्म में है। ये इतना बड़ा रूप इसलिए दिखा दिया गया कि लोगों को कुछ तो समझ में आए, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बोला, ज्योति बिंदु होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। और देखिए, परमात्मा को जो शिव है ना, वो एक प्रकाश के रूप में है। ऐसा प्रकाश जिसके लिए ये कहना भी थोड़ा है कि हजारों सूरज से तेजोमय, ये कहना भी थोड़ा है। जो उसको अर्जुन ने कहा ना श्री कृष्ण को कि मैं तुम्हारा विराट रूप नहीं देख सकता, तुम नॉर्मल हो पहले, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या है, ये जो शिवलिंग है, ये इसीलिए इतना बड़ा रूप बता दिया गया है, जिससे कि लोगों को समझ में तो आए कि शिव ऐसे दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको 2nd चैप्टर में एक एक चीज क्लियर करी है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले के टाइम में शिवलिंग सफेद हुआ करती थी, और अब क्या हो रहा है, अब शिवलिंग काली होती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ही भगवान ने थोड़ी बता दिया कि मेरा ऐसा रूप है, वो तो लोगों ने कल्पना करी है। जैसे जैसे मनुष्यों की बुद्धि पतित होती जा रही है, इम्प्योर होती जा रही है, वैसे ही वो चित्र बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। खुद काले हो गए ना, अंदर से मन काले हो गए, तो शिवलिंग भी काला ही बनता चला जा रहा है। इम्प्योरिटी जैसे जैसे मनुष्य में, तो उसको वही नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, शंकर को नीला दिखा दिया, श्री कृष्ण को सांवरा दिखा दिया। श्री कृष्ण का रहस्य भी खोलेंगे आपके सामने। और देखिए, देवी को कैसा दिखा दिया, काली को कैसे दिखाते हैं, कितना भयंकर रूप दिखाते हैं। एक तरफ तो आप माँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ मुंडों की माला दिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब समझने की चीजें हैं, जो आपको आगे क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपको बात समझ में आ गई। यहाँ लिखा भी, आप पढ़ भी सकते हैं। ये है सूक्ष्म लोक के निवासी। जैसे मैंने आपको बोला, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जो दुनिया है ना, जिसको मैंने
मैंने सेकंड चैप्टर में बोला आप इसको स्किप करिए, क्योंकि वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि इनका शरीर है, कहने का मतलब ये सूक्ष्म शरीर से मतलब होता है लाइट का शरीर। और जो परमात्मा शिव है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो उससे भी ऊपर रहने वाले हैं। कहाँ, सोल वर्ल्ड, जिसे परलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ठीक है। अब शंकर के लिए कहते हैं वो विनाशकारी है, और शिव के लिए क्या कहा जाता है, वो कल्याणकारी है। शिव कभी किसी का कल्याण नहीं करते। अब मेन बात, शंकर जो है वो आकारी देवता है, और जो शिव है वो निराकार परमात्मा है। और गीता में भी लिखा है, क्या लिखा है, मैं देह सहित देह के सब धर्मों से परे हूं, ठीक है। मैं नाम रूप से न्यारा हूं। अब नाम रूप का मतलब क्या है, न्यारापन, मतलब तुम्हारी तरह, यानी मनुष्यों की तरह मेरा नाम रूप नहीं है, मेरा रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब ये जितने भी 36 करोड़ कहें या 33 करोड़ कहें देवी देवता हिंदू धर्म में बताए गए हैं, वो सब परमात्मा शिव की रचना है। यानी ज्योति बिंदु परमात्मा, ये जो शिवलिंग के रूप में दिखा रखा ना, इनकी रचना है सब, ठीक है। शिव से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी कोई हो पाएगा। यानी सबके पिता है ये सब जो है इनके बच्चे हैं, इनसे निकली हुई रचना है। लेकिन आज तक मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाया, बस जैसे दुनिया करती आ रही है ऐसे करता चला आया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं क्लियर हुई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आज आपका फास्ट है, किस चीज का, बुराई का। फिर देखिए परमात्मा शिव आपको राजी होके देखिए क्या देते हैं। आपको बात समझ आई, तो बाकी का हम आगे के चैप्टर में करते हैं। ओम शांति।